जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा दिनांक 23 जून 2025 को डीपीसी पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। लिखा हुआ है कि समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत मध्य प्रदेश के जिलों में रिक्त तथा भविष्य में रिक्त होने वाले जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य, हाई स्कूल, व्याख्याता और उच्च माध्यमिक शिक्षक से जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आगे लिखा है कि डीपीसी के पद पर जो पदस्थापना है मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में की जा सकती है और जो अधिकारी हैं उनको आवेदन पत्र जो है राज्य शिक्षा केंद्र में प्रस्तुत करना होगा और जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वह 15 जुलाई 2025 निर्धारित है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। योग्यता लिखी है कि सबसे पहली बात, स्कूल शिक्षा विभाग के जो प्राचार्य महोदय हैं, हाई स्कूल के व्याख्याता हैं या लेक्चरर हैं और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं केवल वे ही पात्र होंगे। साथ ही लिखा हुआ है कि बीएड होना अनिवार्य है। आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2025 को 56 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो अन्य शर्तें दी गई हैं, जो आवेदक है उनके विरुद्ध जो है किसी प्रकार का आपराधिक या न्यायालय में प्रकरण लंबित ना हो, कोई विभागीय जांच लंबित ना हो। आगे ये भी लिखा है कि व्यक्ति को लगनशील होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, साथ ही व्यापक भ्रमण और जनसंपर्क की क्षमता होनी चाहिए। आगे ये भी लिखा है कि इसमें जो है कोई अलग से भत्ता दे नहीं होगा। जो वेतनमान आपको वर्तमान में मिल रहा है वही वेतनमान आपको दे होगा। आगे लिखा है कि 15 जुलाई के बाद फॉर्म भरने के बाद स्क्रूटनी की जाएगी और उसकी अवधि दी गई है 31 जुलाई 2025। इसके बाद जो है लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा जो है 20 अगस्त 2025 को होगी और जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे उनका इंटरव्यू या साक्षात्कार 10 से 12 सितंबर 2025 के मध्य लिया जाएगा। इसके बाद जो है सूची जारी की जाएगी। जो लिखित परीक्षा के स्थान और समय है साक्षात्कार का, इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जो प्राप्त आवेदन है उनकी संख्या पर निर्भर करेगा। लिखित परीक्षा जो है 75 अंकों की होगी और जो साक्षात्कार है या इंटरव्यू है 25 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को 75 में से कम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा और इस प्रकार से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में न्यूनतम 65 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आगे लिखा है कि सूची अनुसार जो डीपीआई द्वारा किसी प्रकार की जो आपराधिक जांच है या आपराधिक प्रकरण है लंबित ना हो, इसकी जानकारी अनापत्ति प्राप्त की जाने के साथ ही विगत 5 वर्षों का जो ACR है उसकी ग्रेडिंग प्राप्त की जाएगी। जिन अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय जांच है, आपराधिक प्रकरण है, उनको पद हेतु चयन नहीं किया जाएगा। आगे ये भी लिखा है कि जो मेरिट है इसकी वैधता जो है 3 साल रहेगी और वैधता समाप्ति के पूर्व यदि किसी जिले में डीपीसी का पद रिक्त होगा तो प्रत्यक्षा सूची से पद की पूर्ति की जाएगी। और जो लिखित परीक्षा है या साक्षात्कार है इसमें आने जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा और यदि आप आवेदन पत्र में कोई जानकारी गलत भरते हैं तो आदेश निरस्त माना जाएगा। आगे ये लिखा है कि पर्यवेक्षाधीन अभ्यर्थियों की पर्यवेक्षावधि की पूर्ण होने पर भी जिला परियोजना समन्वयक के पद पर सेवाएं ली जा सकेंगी, अर्थात जो पर्यवेक्षावधि आपकी पूरी हो जाएगी इसके बाद भी पद पर सेवाएं ली जा सकेंगी। आगे ये भी लिखा है कि जो आवेदन पत्र है वह संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, बी विंग, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल के नाम से भेजा जाना है। लिफाफे के ऊपर पर स्पष्ट रूप से लिखा हो कि जिला परियोजना समन्वयक के पद के लिए किया गया आवेदन। साथ ही जो आवेदन का प्रारूप है एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे दिया भी गया है। जो आवेदन का प्रारूप है कुछ इस प्रकार का होगा
आवेदित पद का नाम यहाँ आपको भर देना है, डीपीसी या जिला परियोजना समन्वयक। अपना नाम भर देना है, पिता या पति का नाम भरना है उपनाम समेत यानी कि सरनेम भी। लिंग भरना है, वर्तमान पता भरना है, स्थायी पता भरना है जो सेवा पुस्तिका में अंकित हो, और जन्म तिथि भरना है। 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र कितनी हो गई वो भी भरना है। आपका जो प्रमाणित फ़ोटो है सो प्रमाणित फ़ोटो यहाँ चस्पा करना है। अपना मोबाइल नंबर, यूनिक आईडी, ईमेल आईडी ये भरना है। मूल विभाग कौन सा है आपका, मूल पद कौन सा है, आपकी प्रथम नियुक्ति कौन सी हुई थी, जब आपकी प्रथम नियुक्ति हुई थी तो पद नाम क्या था, किस दिनांक की आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, और वर्तमान पद और पदस्थापना स्थल क्या है। जो आदेश है उसको भी आपको साथ में संलग्न करना है। अगर आप परीक्षावधि पूरी नहीं की है तो उसकी जानकारी भरना है। वेतनमान भरना है, किस वेतनमान पर आप कार्यरत हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है या अन्य कोई योग्यता है, तकनीकी योग्यता, अन्य कोई योग्यता उसको भरना है। और मिशन में काम करने का कोई अनुभव है तो उसका उल्लेख भी करना है। साथ ही कोई घोषणा पत्र आपको भरना है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है पूरी तरह से सत्य है, अगर असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाए। यहाँ स्थान भरना है, अपना दिनांक भरना है, हस्ताक्षर करना है, पूरा नाम भरना है, पद और पद स्थापना स्थल भरना है। ये एक छोटा सा आवेदन पत्र है। इस प्रकार से आवेदन पत्र को आपको निकाल के टाइप करवा लेना है और उसको भर देना है। इसके बाद जो है राज्य शिक्षा केंद्र आपको भेज देना है। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें भरना है। साथ ही यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है कि पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों की जो पर्यवेक्षावधि पूर्ण होने पर ही जिला परियोजना समन्वयक के पद पर सेवाएं ली जा सकें। कहने का अर्थ ये है कि जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं, जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, वह इसके लिए पात्र नहीं हैं जब तक उनकी पर्यवेक्षावधि पूरी नहीं हो जाती है। तो साथ ही ये थी एक छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।